नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश अब लौट चलें। लॉकडाउन पार्ट 3 ऐलान हो गया है, लागू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1.5 महीने से सब कुछ लॉकडाउन है। सारी इंडस्ट्रियां बंद हैं, सारे रोजगार खत्म हैं और फैक्ट्रियों में, मिलों में तालेबंदी जैसे हालात हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तालेबंदी के बीच में उन हजारों लाखों मजदूरों का क्या है, किस तरीके से उनकी जिंदगी चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे राज्यों से रोजी रोटी की तलाश में आए हुए वो हजारों मजदूर आज उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं कि जब उन्हें उनके घरों में वापस लौटने को मिलेगा। दरअसल रोजगार की उम्मीद कम से कम होती जा रही है और अब फाके की स्थिति बन रही है। ऐसे में एक उम्मीद की किरण अब केंद्र सरकार की उस गाइडलाइन के बाद जागी है, जब केंद्र सरकार ने कहा है कि जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर हैं उनको उनके घरों में वापस भेजा जाएगा। ऐसे में अब उस उम्मीद की किरण के बीच उन हजारों मजदूरों का क्या है, किस तरीके से वो सोच रहे हैं और उन्हें कितनी उम्मीद जगी है, इसी को समझने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद में एक मजदूरों की उस बस्ती में जो फैक्ट्री में मजदूर रहते हैं और सैकड़ों की तादाद में वो मजदूर अपने घरों में वापस जाने की उम्मीद संजोए हैं। और इस तरह की ना जाने कितनी फैक्ट्रियां हैं, ना जाने कितने मजदूर हैं जिन्हें उम्मीद जगी है कि वे अपने घरों को वापस लौट पाएंगे। तो आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से कट रही है इन मजदूरों की जिंदगी और वह अपने घरों में वापस जाने की उम्मीदों के बीच क्या सोचते हैं। मशीनों के चक्के थम चुके हैं और इन्हीं मशीनों के थमे हुए चक्कों के साथ हजारों काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी भी थम गई है। दरअसल इस तरह की ना जाने कितनी फैक्ट्रियां हैं जहां पर इस वक्त मशीनें बंद पड़ी हैं, न जाने कितने ऐसे जो है उद्योग हैं जो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। आप देखिए, ये एक टाइल फैक्ट्री है। टाइल फैक्ट्री में ज्यादातर ठेके की लेबर काम करती है जो अलग अलग सूबों से, अलग अलग जगह से आती है। लेकिन आज इन फैक्ट्रियों में काम महीनों से बंद पड़ा है। जब से लॉकडाउन लगा तब से यहां पर कामकाज बंद है। ऐसे में जब कामकाज बंद है तो उसके बाद यहां पर काम करने वाली जो लेबर है वो भी तब से खाली बैठी है। और सबसे बड़ी बात है, जो ठेके की लेबर के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि ना तो वो श्रमिक के तौर पर उस राज्य में दर्ज होते हैं, यानी कि जो श्रम विभाग तमाम योजनाओं को संचालित करता है उसका फायदा भी इन श्रमिकों को नहीं मिल पाता। दूसरी बात, ठेकेदार के अंडर में काम करने वाली लेबर के समझ सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि वो जब तक काम करेगी उसको तब तक पैसा मिलेगा, यानी काम खत्म सो पैसा खत्म। ऐसे में महीनों तक बैठ करके कैसे परिवार चलाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि हजारों की तादाद में जो लेबर अलग अलग फैक्ट्रियों में, अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम कर रही है, वो अपने घरों को वापस लौटना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन का फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज अभी लोगों को नहीं मालूम है कि कब इन उद्योगों को, इन छोटी छोटी इंडस्ट्रियों को या फिर बड़े कारोबार को चलने की इजाजत दी जाएगी और कब उनकी दिहाड़ी शुरू हो पाएगी। ऐसे में उन्हें लगता है कि कम से कम अपनी मिट्टी में, अपने घर के बीच अगर पहुंच जाएंगे तो कम से कम खेतों में ही काम करके 2 टाइम का भोजन तो जुटा लेंगे। गाजियाबाद में भी हजारों की तादाद में अलग अलग राज्यों से आए हुए मजदूर हैं जो फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन बंद होने की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। उनके आगे आजीविका के साथ साथ अब 2 जून की रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। ऐसे में अब वो अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं। इन मजदूरों से बात करने पर पता लगता है कि भले ही सरकारों ने कितने भी दावे और वादे किए हों जरूरतमंदों तक भोजन और राशन पहुंचाने के, लेकिन अभी तक हर एक व्यक्ति तक मदद नहीं पहुंच पाई है। कम से कम इन बदनसीब मजदूरों के पास तो कोई मदद नहीं पहुंची। ऐसे में सवाल सरकार की मंशा पर नहीं, सरकार पूरी तरह से कोशिशों में जुटी है कि हर इंसान, हर व्यक्ति तक राहत और मदद पहुंचे, लेकिन अधिकारियों की भारी भरकम फौज शायद इनकी मजबूरी से अभी तक अनजान है।
ये मजदूर कहते हैं कि उम्मीद नहीं है कि अब जल्द लॉकडाउन से निजात मिलेगी, ना ही उम्मीद है कि यहाँ फैक्ट्रियां शुरू हो पाएंगी। ऐसे में कब तक हम लोग यहाँ बैठकर खाएंगे? ऐसे में ठेकेदार भी राशन देने में असक्षम है, तब भला परिवार का पेट कैसे चलाएंगे? इन लोगों से बात करने पर एक बुनियादी सवाल और खड़ा हुआ कि अगर सरकार इन्हें वापस अपने गांवों को भेज देती है तो फिर लॉकडाउन खुलने के बाद शहरों में फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट कैसे चल पाएंगी? क्या फिर से ये शहर वैसे ही सुंदर दिखेंगे जैसे दिखते थे? उत्तर प्रदेश में चाहे ईंट भट्टे हों या फिर सीमेंट के टाइल बनाने के कारखाने या फिर दूसरे अन्य बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स में, ज्यादातर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अलग अलग हिस्सों से यहां पर एक बड़ी तादाद है श्रमिकों की जो यहां आकर के काम करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बीच में वो महीनों से फंसे हुए हैं, यहां पर अपने घरों को वापस जाने की कोशिशों में जुटे हैं और कई बार उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए। अब जब सरकार श्रमिकों को अपने अपने राज्यों में भेजने की योजना तैयार कर रही है, इस बीच वो कैसा महसूस करते हैं, उनसे जानते हैं। एक चीज ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हो? आप एमपी के जी। एमपी के जी। आप ठेकेदार हो जी। कितनी लेबर यहाँ पर आप लेकर के आए? कितनी लेबर यहाँ काम करती है? जी 60 आदमी। 60 आदमी। जी। वो काहे में काम कर रहे थे? टेल डिपार्टमेंट। सब टाइल में काम कर रहे सब थे। टेल में काम कर रहे थे। तो कब से काम बंद पड़ा है आप लोगों का? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना काम बंद। जी। तो 1.5 महीने से श्रमिकों का दिहाड़ी भी बंद होगी? बंद है जी। सरकार ने कहा हमने श्रमिकों को बहुत सारी योजना, 1,000 रुपए उनके खातों में डालना, मदद देना, उस तरह की कुछ मदद मिली है? जी नहीं मिली। नहीं मिली जी। वजह क्या है? कोई दे ही नहीं रहा भैया। जी कुछ नहीं मिल रहा। कोई अधिकारी आए यहाँ पर? न कोई अधिकारी नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई तो नहीं आया। कैसे चल रहा है यहाँ का गुजारा? कैसे चल रहा है? पेना का जो पैसा रखा था 6 महीना से गांव नहीं जा पा, वो पैसा रखा था जो गांव डालते रहे बच्चन के लिए, और बच्चन से जो बचा है वो खाते रहे आज तक। आप लोग ये बताओ, यहाँ पर आए थे, क्या सोच करके आए थे यहाँ पर? यहाँ जो सोच के आए थे कि काम करेंगे तो बच्चन के लिए बचाएंगे, उसी में से अपन भी खाएंगे, वे भी खाएंगे। अब इतनी पैसा नहीं है कि अब ना उनको भी कुछ मिला ना अपन यहाँ मिला। अब बे 1.5 महीने से बैठे हो ऐसे ही? हाँ, बे घर पर भूखन मर रहे और हम यहाँ मर रहे। ताकि यहाँ गए जो है। हाँ। आप लोग एक चीज बताओ, आप लोग अपने गांव जाना चाहते, गांव में रोजगार नहीं था तभी आप लोग शहर की तरफ आए, अब फिर आप लोग गांव जाना चाहते हो तो वहां पर क्या मिलेगा? फिर यहाँ भी तो कुछ नहीं है, यहाँ से तो बढ़िया के घर में रहेंगे, जो भी सूखी रोटी होगी, नॉन रोटी होगी, साथ में परिवार के बैठ के खाएंगे, जो भी होगा घर में होगा। यहाँ अगर कुछ हो गया तो कौन है कुछ करने वाला? लेकिन गांव में भी जब जाओगे तो वहां गांव वाले कितना आपको वहां जाने देंगे? क्योंकि उनको भी डर होगा, शहर से आए हो, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ वो संक्रमण आ गया हो तो गांव के गांव बीमार हो जाएंगे, तो आपको डर नहीं लगता? डर तो यहाँ भी है, वहाँ भी है। वहाँ तो जाएंगे तो ये समझ लेंगे कि घर के नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दिन 10 दिन रोक लेंगे, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद तो घर में जाना मिलेगा। सरकार घर पहुँचा दे। से कोई मदद नहीं मिली आप लोगों को? हाँ, कुछ नहीं मिली। कुछ नहीं मिली। घर जाना चाहते हो? घर जाना। कहाँ के रहने वाले हो? एमपी के। एमपी के। हाँ। तो घर जाके क्या करो? घर में कौन कौन है? सब लोग हैं, बच्चा हैं, भूखन मर रहे, इतना नहीं मिला खाने का, बच्चा मर जा रहे भूखन। हाँ हाँ। तो घर जाके कैसे चलेगा गुजारा? अब ऐसा चलेगा, भूखन मरेगा, जैसा चलेगा चलाएंगे, तो क्या खाएंगे? अभी सरकार ने कहा है कि हम उनको, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको हम अपने घरों में भेजेंगे, तो कुछ उम्मीद जगी है कि सरकार शायद कुछ प्रयास करे, कुछ भेजे जो है? हाँ हाँ। योगी जी ने बहुत सारे लोगों को उनके गांवों में भेजा है, उनके घरों में भेजा है, आप भी उन्हीं के राज्य में रह रहे हैं, तो उनसे कुछ अपील करोगे? उनसे अपील यही है कि हम लोग को घर भेज दें बस। क्यों जाना चाहते हो? यहाँ क्या करेंगे, कुछ काम धंधा चल नहीं रहा, खाने पीने के लिए यहाँ है नहीं। धीमे धीमे फैक्ट्रियां खुल रही हैं, तो फिर वापस आ पाओगे या नहीं आओगे जो है? वापस आएंगे जब खोलेगा तभी तो, जब काम करेंगे तभी तो पैसा मिलेगा, ना तक घर में क्या रखा है। घर में भी जा रहे हो और 10 दिनों बाद, मान लो 15 दिन बाद यहाँ पर फैक्ट्रियां खुल जाती हैं, तो क्या वापस आ जाओगे? वापस तो आना वापस अभी तो कम से कम 3 महीने तो नहीं आएंगे। 3 महीने करके अपने घर में जैसे करेंगे, सूखी रोटी मिलेगी वही खा लेंगे। क्यों, क्या खतरे की वजह से नहीं आओगे? खतरे की दवाई चल रही है ना, इसके वजह से नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, आप लोग एक चीज बताओ, आप लोग जो है मतलब जब यहाँ आए थे तो यहाँ क्या सोच के आए थे, क्या सोचा था? काम करने आए थे। काम करने आए थे।
कि मतलब उम्मीद थी कि यहाँ पर कामकाज करके कुछ पैसा बचा लोगे जो परिवार बचा के लोगी काम किसी सामान पता ले लोगी या क्या करेगी ना सरकार दे नहीं खाना पीना के लिए भूखी बार बार से भूखी फिर रहे हम क्या कर बताओ हम आएगा। कोशिश की आप लोगों ने जाने की इससे पहले? जान की तो ये करा जा रही तो लठ देगी बजा देती भगा देती है भगा पुलिस। देती हाँ है। तो अब क्या लगता है, सरकार कह रही है कि हम वापस और भेजेंगे, सरकार तो कुछ उम्मीद कहेंगे है? ना अब सुनी तो भली रही कौन नहीं ले रहा जात तो भगा दी लाठी में आगे और बाल बच्चे भूखी प्यासी फिर रहे हमारे बाल बच्चे? हाँ इन्हें कपड़ा नहीं पहने मिले पेड़ गिलाने हमें हमें भूखी प्यासी ना आटा है ना नून है ना तेल है हम क्या खाएंगे क्या रंग बताओ। तो कोई मदद नहीं मिल रही तुम लोगों को? ना कुछ नहीं मिल रहा हमने सरकार में सब कुछ मिल रहा हमको कुछ नहीं मिल रहा। तो कोई अधिकारी भी यहाँ पर नहीं आया कभी ये जानने की तुम लोग किस हालत में रह रहे हो, किस हालत में नहीं ना है? ना हम लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, मध्य प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी यहाँ पर आया? ना आया ना वे हमको उससे कहा हमें कुछ खाना पीना दिया ना हम आया वे हमें घर कुछ गाँव जाना है गाँव गाड़ी गुड़ा खाए। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी तादाद है मजदूरों की और हर किसी की एक ही कहानी है, सबकी एक ही तरह की स्थिति है। एक चीज ये बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? एमपी एमपी में कहाँ के? टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ के जो है। यहाँ किस लिए आए थे? मजदूरी करने। हाँ जी। 1.5 महीने से खाली बैठे हो यहाँ हाँ जी। पर। किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। गांव से इसलिए आए थे ताकि वहाँ रोजगार नहीं था, अब गांव वापस जा रहे हो तो वहाँ कैसे चलाओगे? सर ऐसे ही चलेगा। आप गांव में तो ये है कि अपने मकान में जो है खाते रहेंगे। बेहद ही जो दर्द भरी दास्ता है इनकी। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ चेहरे अलग अलग हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन सबकी कहानियां एक सी हैं। सब अपने घर बार छोड़ करके शहर में आए थे इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर आने के बाद कम से कम रोजगार मिलेगा, 2 पैसा बचेगा जो परिवार के काम आएगा। पेट की भूख वाकई में अजब होती है। इसी पेट की भूख के लिए 2 जून की रोटी के लिए लोग अपना घर बार छोड़कर मीलों दूर जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें रोटियां मिलेंगी, उन्हें कामकाज मिलेगा। लेकिन ये रोटी की भूख अजब है। जहां पर मीलों दूर कामकाज के लिए गए वहां काम धंधे भी बंद हो गए। अब फिर उसी रोटी के लिए अपने उसी घर में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये कहानी है उन हजारों लाखों मजदूरों की जो रोजगार के लिए अपना घर बार अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ आए थे। लेकिन अब कोरोना के संक्रमण ने शहरों से रोजगार छीन लिया। ऐसे में अब वो उन्हीं घरों में वापस जाना चाह रहे हैं कि कम से कम वहां पर किसी तरह अपना परिवार तो जलाएंगे। आप ये देखिए, एक बड़ा परिवार, और जिस तरीके से ये 4 रोटियां दिखाई दे रही हैं, ये इनकी मुफलिसी की वो दास्ता बताती है कि हालात किस तरह खराब हो चुके हैं। यानी कि अब अन्न भी सीमित बचा है और इन्हें नहीं मालूम है कि अब अपने घरों में वापस लौट पाएंगे और इन्हें वो मदद भी मिलेगी या नहीं जिसकी सरकार दावे करती है। ऐसे में अब स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। एक चीज ये बताओ, कितने लोग का परिवार है आप लोगों का? हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे 4-5 हैं और 5-6 जने हम लोग लेते हैं। अभी इतना सा आटा बचा है जी, अब हम क्या करेंगे बताओ। इसीलिए रोजी रोटी के लिए तो आए थे जो है यहाँ पर इस उम्मीद के साथ कि कुछ पैसा बचेगा, परिवार चलेगा। के लिए जब बच्चों के लिए आए हैं, निकले हैं घर से, तो 4 पैसे कमाएंगे तो 2 बचाएंगे 2 खाएंगे, इसलिए निकले थे। अब क्या हालत बची? अब क्या है, जो किसी हमने किया था सब खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचा, जो है आटा बच्चे रो रहे हैं। अगर तुम्हें अब यहाँ पर महीने भर रुकना पड़ जाए तो क्या स्थिति होगी तुम्हारी? अब बेकार हो जाए, जब क्या करेंगे हम लोग बताओ। जब खाना पीना नहीं मिलेगा तो हम लोग तो मर जाएंगे। रोजगार भी नहीं, खाने पीने कोई कुछ नहीं है जी, कछु नहीं, कुछ नहीं है, ना काम करना ना कछु। सरकार कहती है हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, कुछ व्यवस्थाएं पहुंची हैं अब तक? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं आया सर, कोई नहीं आया। नहीं। 2 महीने के बैठे, जो कछु किया था सर वो चला गया, अब कुछ है ही नहीं है। अब क्या करूँ बताओ। हाँ। आप एक चीज बताओ बेटा, आप लोग यहाँ कामकाज करते थे, आपको लगता था परिवार का हाथ बटा रहे हो, काम सब बंद पड़ा है, तो अब चीजें कैसे चलेंगी? कैसे चलेंगे सर, वो गरीब थे इसलिए माँ बाप लुआ ले आए। वाला है। हाँ। अब वापस गांव जाओगे तो वहाँ पर कुछ काम धंधा है जो कर पाओगे? कुछ नहीं है, खेती करेंगे। खेती करोगे? हाँ। तो खेती भी कितनी है, कितना में परिवार चल पाएंगे जो है? वापस यहाँ लौटना चाहोगे? हाँ, काम चलेगा तो जरूर आएंगे। जब काम लौटेगा तब जो वापस आओगे। तो अभी गांव जाना चाहते हो? तो अभी तक गांव जाने को नहीं मिल पाया तुम लोगों को? नहीं। क्यों, कोशिश की थी इससे पहले तुम लोगों ने?
तो क्या हो गया, क्या हो रहा? पुलिस वालों ने लौटा दिया है। पुलिस वाले लौटा दिया। हाँ। तो अब ये अनाज भी खत्म हो रहा है, अभी कैसे चलेगी चीजें? अब कुछ भी नहीं है। कोई मदद नहीं मिली अभी तक नहीं, आपको? है? कुछ अभी भी। सरकार ने कहा कि तुम लोग को गांव वापस भेजेंगे, कुछ उम्मीद है कि अब चलो वापस आपको जाने को मिल जाएगा? क्या पता। है? अभी सरकार कह तो रही है कि हम वापस भेजेंगे। ऐसी तो बहुत दिन से सुन रहे हैं। हाँ। पर अभी तक कोई जो है अभी तक कुछ नहीं हुआ। उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कोई हुआ। अधिकारी वगैरह यहाँ नहीं आए? नहीं। वाकई में आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खुद तमाम सरकारें, केंद्र से लेकर राज्य तक की सारी सरकारें दिन रात कोरोना संक्रमण से लड़ रही हैं। उन तमाम लोगों को राहत देने के लिए काम कर रही हैं और खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिन रात बैठ के करते हैं, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तमाम वो कवायद कर रहे हैं कि किसी तरह से इन लोगों के न सिर्फ 2 जून की रोटी मिल सके बल्कि इनकी जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि एक तो इनके पास मदद नहीं पहुंची, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये कहीं पंजीकृत नहीं है और गैर पंजीकृत श्रमिकों के साथ समस्याएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घरों में वापस लौटना चाहते हैं और अभी तक उसको लेकर के कोई कवायद शुरू होती दिखाई नहीं दी है। तो क्या ये अधिकारी मुख्यमंत्री को भी गुमराह कर रहे हैं या फिर हकीकत ये है कि अभी भी बहुत सारी चुनौतियां बाकी हैं इनको इनके घरों में वापस भेजने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है और सोचनीय भी है कि आखिर कैसे इस पूरी समस्या का निराकरण हो पाएगा। दिल्ली के आसपास बना हुआ एनसीआर, यहां पर गाजियाबाद और नोएडा में सैकड़ों की तादाद में कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और इन कंस्ट्रक्शन साइट्स में हजारों की तादाद में दूसरे राज्यों से आई हुई लेबर यहां पर काम करती है। लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम बंद है। ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां पर काम पूरी तरीके से बंद पड़े हैं। जब काम बंद रहेंगे तब इन लेबर्स के पास किस तरीके से खाने की स्थिति होगी, कैसे चलेगा, ये एक बड़ी समस्या है और यही वजह है कि ये तमाम कवायद में जुटे हैं कि ये अपने घरों में वापस लौट सकें। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अनीस। कहाँ के रहने वाले हो? पूर्णिया के रहने वाले। पूर्णिया के रहने वाले। यहाँ कब आए थे? हम लोग आए 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने। किस लिए आए थे यहाँ पर? काम करने के लिए। काम करने के लिए। अब क्या स्थिति है यहाँ? यह स्थिति है कि यहाँ पे हम लोग का खाने पीने का कुछ भी नहीं, काम धंधा सब बंद है। बंद पड़ा है जी। है? गाड़ी खुलने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इससे पहले क्या जाने की कोशिश की आप लोगों ने 1-2 बार जो है कि चलो पैदल ही निकल चलते हैं, किसी साधन से निकल चलते, कोई कोशिश की? सोचे थे जाने के लिए, सोचे कि चलो एक बार 2 बार देख लेते हैं, खुल जाएगा तो चले जाएंगे। फिर मैं सोचे कि 3 मई को खुलेगा इसलिए रुक गए। वापस ले ही नहीं रही है, फिर कैसे जाओगे जो है? अभी केंद्र सरकार ने कहा कि अब हम आप वापस भेजेंगे, कुछ उम्मीद जगी है? जाना चाहते हो वापस? हाँ, जाना तो क्यों जाना चाहते हो? अब यहाँ पे काम उम बंद है तो क्या करेंगे? अभी खर्चा पानी का भी दिक्कत हो रहा है। खर्चा पानी के इसीलिए जाना चाहते हैं। अम्मा एक चीज बताओ, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम तो अपने घर बिलासपुर के आगे से रहने का है। तो कब से यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए? आया था यही बिल्डिंग से अभी बना है। तो अब क्या स्थिति है, कामकाज हो रहा है या बंद है? बंद है। बंद है। हाँ। तो कैसे चल रहा है रोजी रोटी? रोजी रोटी बस वही बताया, गाड़ी से आ रहा है उसी खा रहा है, तो कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। तो रहना चाहते हो या जाना चाहते हो? रहने नहीं चाहिए हमको, जाना चाहिए गाँव। जाना चाहे तो गाँव में भी तो रहने नहीं दे रहा है, बाहर जहाँ है वहीं रहो बोलता है। तो गाँव में भी नहीं जाने दे रहे। फिर कैसे बनेगा काम, कैसे जा पाओगे? कैसा बनेगा, क्या होगा भगवान जानेगा। बच्चे भी यही हैं तुम्हारे? हाँ, बच्चा है, ये बच्चा है, ये आदमी है। हाँ। तो सब लोग यहाँ पर आ गए थे कि कम से कम कुछ कमाओगे, कुछ बचाओगे? हैं? और है, घर पे है। घर में कौन कौन है? बच्चा लोग है। हाँ। उनको छोड़ के यहाँ आए थे? कमाने के लिए आया था सर, जो मिल जाएगा वो बाल बच्चा पोसेंगे। अपने पास खेती ना बाड़ी ना कुछ, ना घर ना कुरिया। कहाँ से आता है खाना जो है? ऐसे जो पूजा वूजा होता है ना सर, वही लोग बांटने के लिए आता है। रोज नहीं आते? नहीं आता, 2 रोज बाद 3 रोज बाद आता है खाना। 2 रोज? हाँ। तो फिर कैसे चल रहा है तुम लोग का काम? चल रहा है, अब दुकान में उधार लेके खाते हैं सर। दुकानदार देता है, बोलते क्या करेंगे बेटे, अभी सामान लोग पैसे होगा तो फिर दे देना। इस तरह से चल रहा है? इस तरह से चल रहा है। रोजगार तो बंद होगा। तो रहना चाहते हो या जाना चाहते हो? जाना चाहते हैं सर। आप लोग एक चीज बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो? बिलासपुर। बिलासपुर के। कितने मजदूर यहाँ पर आए थे कामकाज करने? हमारे पास? हाँ।
हमारे पास तो ऐसे 30-40 जने थे। 30-40 जने। सब लोग यहीं पर हैं कि चले गए कुछ? नहीं, सभी जने हैं, कुछ दूसरे साइड में हैं, अभी जा कर के रह रहे हैं। तो अभी यहाँ रुकना चाहते हो या जाना चाहते हो? जाना ही चाहते हैं सर। जाके क्या करोगे तुम लोग? घर में तो जैसे तैसे करके चले गए ना सर, यहाँ तो कोई देने वाला है ही नहीं। घर में खेती बाड़ी होता है, उनमें से कुछ तो होगा ही घर पे, ऐसे घर तो खाली होगा ही नहीं। अपने घर में ही रहो, घर में ही मरो, ये सही है। यहाँ मान लो अगर दुकान में उधारी खाएंगे, कब तक की देगा बाहर वालों? कल बोलेगा साइड से पैसे भी नहीं मिल रहा है, साइड से मिल रहा है, जब लॉकडाउन होगा ख़त्म तब होगा पैसे, कहाँ से यहाँ रह के क्या करें? उम्मीद है कि लॉकडाउन जल्दी खत्म होगा, काम शुरू हो पाएगा? ये तो बढ़ते ही जा रहा है सर, हमें उम्मीद तो करते हैं कि कल ही खुल जाए, लेकिन ये तो 3 दफ़े तो हो गया। बिल्कुल, तो एक वाजिब सवाल है। सवाल ये है कि कोरोना से मौत का खतरा बड़ा है, लेकिन उससे बड़ा भूख का खतरा है। अगर रोजगार नहीं चलेंगे तो परिवार कैसे चलेंगे? भूखे कब तक बच्चों को जिलाएंगे? ये बड़ा सवाल।